कक्षा 9 वाले छात्र, आप अपना संस्कृत विषय का त्रैमासिक परीक्षा पेपर देख लेवे। इस पेपर का समय 3 घंटे पूर्णांक 75 अंक होने वाला है और आपको इस पेपर का संपूर्ण उत्तर इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो इस पेपर का आपका पहला क्वेश्चन दिया, उचितम विकल्पम चित्वा लिखत है। पहले क्वेश्चन में आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है, जिसमें हमारा पहला दिया वाणी पदे वचनम अस्ति। तो पहले में आपको सही उत्तर लगाना है एक वचनम। दूसरा आपका दिया तटे पदे विभक्ति अस्ति। तो दूसरे में आपको सही उत्तर लगाना है सप्तमी विभक्ति। तीसरा आपका दिया फलानी पदे वचनम अस्ति। तो तीसरे में आपको सही उत्तर लगाना है बहुवचनम। चौथा आपका दिया सदाचार एव परमो धर्म अस्मिन् वाक्येन अव्ययम अस्ति। तो चौथे में आपको सही उत्तर लगाना है एव अव्ययम। पांचवा आपका दिया आधुलिखतेषु अव्ययम अस्ति। तो पांचवे में आपको सही उत्तर लगाना है सर्वत्र। छठा आपका दिया विद्याहीना न शोभन्ते अस्मिन् वाक्येन अव्ययम अस्ति। तो छठी में आपको सही उत्तर लगाना है न अव्ययम। ओके। दूसरे क्वेश्चन में आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं, जिसमें हमारा पहला दिया खादातो लट लकारस्य प्रथम पुरुषस्य बहुवचने का रूपम भवति। तो पहले में आपको सही उत्तर लगाना है खादन्ति। दूसरा आपका दिया दृष्टातो लट लकारस्य उत्तम पुरुषस्य बहुवचने का रूपम भवति। तो दूसरे में आपको सही उत्तर लगाना है पश्यामा। ओके। और तीसरा आपका दिया पठदातो विधि लिंग लकारस्य मध्यम पुरुषस्य द्विवचने का रूपम भवति। तो तीसरे में आपको सही उत्तर लगाना है पठेतम। चौथा आपका दिया समरूप अत्र का उपसर्ग प्रयुक्ता। तो चौथी में आपको सही उत्तर लगाना है सम उपसर्ग। पांचवा आपका दिया दुरुप्रयोग अत्र का उपसर्ग प्रयुक्ता। तो पांचवी में आपको सही उत्तर लगाना है दुर उपसर्ग। छठा आपका दिया प्रतिकूलम अत्र का उपसर्ग प्रयुक्ता। तो छठी में आपको सही उत्तर लगाना है प्रति उपसर्ग। ओके। तीसरे क्वेश्चन में आपको सही जोड़ी का मिलान करके लिखना है। सूर्योदय, तो इसका मिलान आपको करना है दीर्घ संधि से अत्रैव। इसका मिलान आपको करना है अत्र प्लस एव से। शिवापलस्ते, इसका मिलान आपको करना है शिवास्ते से। चोरात भयम, इसका मिलान आपको करना है चोर भयम से। प्रतिदिनम, इसका मिलान आपको करना है दीनम दिनम प्रति से। गण इन श्यामा, इसका मिलान आपको करना है घनश्याम से। ओके। इस प्रकार से आपको परीक्षा में सही जोड़ी का मिलान करके अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। चौथे क्वेश्चन में आपको एक पद में उत्तर लिखना है, जिसमें हमारा पहला दिया दृष्टवा इत्यत्र का प्रत्यय। तो पहले में आपको लिखना है कृत्वा प्रत्यय। कृत्वा प्रत्यय आपको लिखना है पहले का सही उत्तर। दूसरा आपका दिया कर्णीयम इत्यत्र का प्रत्यय। तो दूसरे में आपको लिखना है अन्नियर प्रत्यय। ओके। तीसरा आपका दिया पट प्लस तुमुन प्रत्यय योजनेन किम रूपम भवति। तो तीसरे में आपको लिखना है पटी तुम। पटी तुम आपको लिखना है तीसरे का सही उत्तर। चौथा आपका दिया कवि काम संबोधयति। तो चौथी में आप सभी को सही उत्तर लिखना है वानिम। वानिम आपको लिखना है चौथे का सही उत्तर। पांचवा आपका दिया माता काम आदिश्यति। तो पांचवे में आपको लिखना है पुत्रिम। पुत्रिम आपको लिखना है पांचवे का सही उत्तर। छठा आपका दिया कुमकारा घटान किमर्थम रचयति। तो छठी में आपको लिखना है
जीविको जीविको है तो, ये आपको लिखना है छठे का सही उत्तर। पांचवें क्वेश्चन में आपको शुद्ध वाक्य के समक्ष आम लिखना है, अशुद्ध वाक्य के समक्ष ना लिखना है। जिसमें हमारा पहला दिया तो पहला आपको लगाना है आम, ठीक है, पहला आपको लगाना है आम। और दूसरा आपका दिया गुणयुक्त दरिद्र इत्यत्र विशेषणम पदम दरिद्रता अस्ति, तो दूसरा आपको लगाना है ना, दूसरा आपको लगाना है ना, ओके। और तीसरा आपका दिया आम्रम इत्यस्य पर्यायपदम रसला अस्ति, तो तीसरा आपको लगाना है आम। और चौथा आपका दिया तटे इत्यस्य पर्यायपदम समीरा अस्ति, तो चौथे में आपको लगाना है न। पांचवा आपका दिया निरसा शब्दस्य विलोम पदम सरसा अस्ति, तो पांचवा आपको लगाना है आम। और छठा आपका दिया प्राचीनम शब्दस्य विलोम पदम पुरातनम अस्ति, तो छठा आपको लगाना है ना, ओके। छठे क्वेश्चन में आपको कवि वाणीम किम कथयति, इसके बारे में आपको लिखना है। और इसके अतिवे वाले क्वेश्चन में वसंते किम भवति, इसके बारे में आपको परीक्षा में लिखना है। तो सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के अंत में। और हाँ, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, तो फटाफट आप सभी को टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। सातवें क्वेश्चन में बालिकया पूर्व कीदृश काका न दृष्ट आसीत, इसके बारे में आपको लिखना है। और आठवें क्वेश्चन में जंतवा केन तुषंती, इसके बारे में आपको लिखना है। और नौवां क्वेश्चन आपका दिया 10वें क्वेश्चन में आपको कालाकस्य रसम पिबती, इसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। 11वें क्वेश्चन में आपको प्रश्न निर्माणम कुरुत को अपि दो, आपको प्रश्न बनाकर लिखना है। आपको 3 में से सिर्फ 2 के उत्तर परीक्षा में लिखना है। और 12वें क्वेश्चन में आपको क कम प्रति कथयति, किसने किससे कहा, यह आपको बताकर लिखना है। को अपि दो, आपको 3 में से सिर्फ 2 के उत्तर परीक्षा में लिखना है। और 13वें क्वेश्चन में आपको परीक्षा में एक श्लोक लिखना है, ओके। और 14वें क्वेश्चन में आपको अशुद्ध कारक को शुद्ध करके लिखना है। को अपि दो, आपको 3 में से सिर्फ 2 के उत्तर परीक्षा में लिखना है। 15वें क्वेश्चन में आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखना है। को अपि चत्वारा, आपको 6 में से सिर्फ 4 के उत्तर परीक्षा में अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो मैं इनके उत्तर बता देता हूं। पहले में आपको लिखना है सरसा, ओके। और दूसरे में आपको लिखना है काका। और तीसरे में आपको लिखना है परेशान। और चौथी में आपको लिखना है जंतवा। और 5वें में आपको लिखना है गुना, गुना आपको लिखना है 5वें का सही उत्तर। और 6ठे में आपको लिखना है वृत्तिम, वृत्ति में आपको लिखना है 6ठे का करेक्ट आंसर। 16वें क्वेश्चन में आपको अधुलिखितानि वाक्यानि घटना क्रमानुसारेण योजयत, आपको घटनाक्रम के अनुसार परीक्षा में इन वाक्यों को जमा कर लिखना है। तो मैं इनके उत्तर बता देता हूं किस प्रकार से आपको परीक्षा में घटनाक्रम के अनुसार लिखना है। सबसे पहले आपको पहले नंबर पर ग वाला लिखना है, ओके। और दूसरे नंबर पर आपको लिखना है घड़ी वाला। और तीसरे नंबर पर आपको लिखना है क वाला। और चौथे नंबर पर आपको लिखना है ख वाला, ओके। इस प्रकार से आपको लिखना है घटनाक्रम के अनुसार। 17वें क्वेश्चन में आपको वाच्य परिवर्तनम कुरुत, आपको वाक्यों को परिवर्तन करके लिखना है। को अपि दो, आपको 3 में से सिर्फ 2 के उत्तर परीक्षा में लिखना है। 18वें क्वेश्चन में आपको गद्यांश को पढ़कर इसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो मैं इनके उत्तर बता देता हूं। पहले क्वेश्चन का उत्तर आपको लिखना है कहां से,
ग्रामे से लेकर आपको लिखना है यहाँ तक, ठीक है, पहले क्वेश्चन का उत्तर। और दूसरे क्वेश्चन का उत्तर आपको लिखना है यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक, दूसरे क्वेश्चन का उत्तर लिखना है। और तीसरे क्वेश्चन का उत्तर आपको कहाँ से लिखना है, तीसरे क्वेश्चन का उत्तर आपको लिखना है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। और इसके अतवी वाले क्वेश्चन में भी आपको गद्यांश दिया गया है, इस गद्यांश को आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको इसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर बताना है। तो पहले क्वेश्चन का उत्तर आपको लिखना है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। और दूसरे क्वेश्चन का उत्तर आपको लिखना है कहाँ से, तो दूसरे क्वेश्चन का उत्तर आपको लिखना होगा, दूसरे क्वेश्चन का उत्तर आपको लिखना है यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक, ठीक है। और तीसरे क्वेश्चन का उत्तर आपको लिखना है यहाँ से लेकर यहाँ तक। 19वें क्वेश्चन में आपको पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको बताना है, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया, पहले क्वेश्चन का उत्तर आपको लिखना है यहाँ से लेकर यहाँ तक, आपको पहले क्वेश्चन का उत्तर लिखना है। और दूसरे क्वेश्चन का उत्तर आपको लिखना है कहाँ से, दूसरे क्वेश्चन का उत्तर आपको लिखना होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। और तीसरे क्वेश्चन का उत्तर आपको लिखना है कहाँ से, यहाँ से लेकर यहाँ तक, आपको तीसरे क्वेश्चन का उत्तर लिखना है। और इसके अतवी वाले क्वेश्चन में भी आपको पद्यांश दिया है, पद्यांश को आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको इसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर बताना है। तो पहले क्वेश्चन का उत्तर आपको लिखना है यहाँ से लेकर यहाँ तक। और दूसरे क्वेश्चन का उत्तर आपको लिखना है यहाँ से लेकर यहाँ तक। और तीसरे क्वेश्चन का उत्तर आपको लिखना है, तो तीसरे क्वेश्चन का उत्तर आपको लिखना होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। 1 सेकेंड, यहाँ तक। 20वें क्वेश्चन में आपको नाट्यांश को पढ़कर इसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर आपको बताना है। सबसे पहले आपको परीक्षा में इस नाट्यांश को पढ़ लेना है, उसके बाद इसके नीचे लिखे 3 प्रश्नों के उत्तर आपको बताना है। तो मैं इन प्रश्नों के उत्तर भी बता देता हूं। तो पहले प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। और दूसरे प्रश्न का उत्तर आपको कहाँ से लिखना है, तो दूसरे प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है श्रीवास्ते से यहाँ तक, ओके। और तीसरे प्रश्न का उत्तर आपको कहाँ से लिखना है, तो तीसरे प्रश्न का उत्तर आपको लिखना होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। और इसके अतवी वाले क्वेश्चन में भी आपको नाट्यांश दिया है, नाट्यांश को आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको इसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया, पहले क्वेश्चन का उत्तर आपको लिखना है यहाँ से लेकर यहाँ तक। और दूसरे क्वेश्चन का उत्तर आपको लिखना है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तीसरे क्वेश्चन का उत्तर आपको लिखना है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ओके। 21वें क्वेश्चन में आपको इस अपठित गद्यांश को पढ़कर इसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर आपको बताना है, ठीक है। सबसे पहले आपको इस अपठित गद्यांश को पढ़ लेना है ऊपर से लेकर नीचे तक। और इसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर आपको बताना है। तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में, ओके। और 22वें क्वेश्चन में आपको अपने प्राचार्य जी को अवकाश का प्रार्थना पत्र लिखना है। और इसके अतवी वाले क्वेश्चन में आपको अपने मित्र को एक शुभकामना पत्र लिखना है। तो इनके उत्तर भी आपको बता देंगे। और 23वें क्वेश्चन में आपको किसी एक विषय पर निबंध आपको लिखना है, ठीक है। अब मैं आपको इस पेपर का संपूर्ण उत्तर बता देता हूं। अब आप सभी को इस क्वेश्चन पेपर का संपूर्ण उत्तर यहां से देख लेना है। तो छठे क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया है अथवा सहित है। छठे क्वेश्चन के बाद 7वें क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया है अथवा सहित है। 8वें क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया गया है अथवा सहित है, ओके। 9वें क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया गया है अथवा सहित है। 10वें क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया गया है अथवा सहित है, ओके।
11वें क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया है। 11वें क्वेश्चन के बाद 12वें क्वेश्चन का उत्तर आपको यहां पर दिया गया है। 13वें क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया गया है। 13वें क्वेश्चन के बाद 14वें क्वेश्चन का उत्तर आपको यहां पर दिया गया है। 15वें क्वेश्चन का उत्तर भी आपको यहां से मिल जाएगा। 16वें एवं 17वें क्वेश्चन का उत्तर भी आपको यहां पर दिया गया है। एंड 18वें, 19वें और 20वें क्वेश्चन का उत्तर हमने आपको बता दिया था। 21वें क्वेश्चन का उत्तर आपको यहां पर दिया गया है, जिसमें अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको परीक्षा में लिखना है। ओके। 22वें क्वेश्चन का उत्तर भी आपको यहां से मिल जाएगा, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक। और 23वें क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया है, जिसमें निबंध आपको लिखना है परीक्षा में। ओके, इस प्रकार से आपको परीक्षा में निबंध लिखना है। तो हमने आपको इस क्वेश्चन पेपर का संपूर्ण उत्तर बता दिया है। ओके, मिलते अगले वीडियो में।